मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करूंगा संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के अंतर्गत एक बड़े कॉमन क्वेश्चन पे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इसका वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप विद इन सेकेंड्स यानी 8 से 10 सेकंड में कॉमनली आंसर दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एकदम व्यवहारिक, एकदम प्रैक्टिकल तरीका, बिल्कुल देसी तरीका कह लीजिए, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन कौन सा है? इस सैन्य शिविर में सैनिक और खाद्य सामग्री वाले प्रश्न। तो आप इतना पढ़ करके समझ गए होंगे कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। टोटल 4 प्रश्न आपको बताएंगे और ये सरल से कठिन की तरफ होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाँ, उससे पहले आपको ये बता दें कि जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी यानी पैरामिलिट्री की कर रहे हैं या लेखपाल परीक्षा की कर रहे हैं या अन्य परीक्षाएं जिनमें मैथ है, तो मैंने मैथ का एक कोर्स शुरू किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक हम आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आप साइट पे जाएंगे और उसमें 150 वीडियो क्लास होंगे। अभी तक उसमें मैंने संख्या पद्धति कराई है और संख्या पद्धति में टोटल 12 वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें से शायद 10 वीडियो अभी तक हो चुके हैं। तो ये क्रम में सारे चैप्टर आपको कराएंगे और ये मेरा दावा है कि अगर कोई बच्चा ये 150 वीडियो क्लास इजी वे में 1 से ले करके 150 तक एक रजिस्टर बना करके पढ़ लेता है और कर लेता है, तो उसकी मैथ हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। उसे किसी किताब, किसी कोचिंग, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज है 1000 रुपये और इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने है। 18 महीने इसकी वैलिडिटी है। यदि कोई बच्चा रिक्वेस्ट करता है, मुझे मेल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दे देंगे। अगर उसे लगता है कि 18 महीने से उसे कभी एबव चाहिए या किसी और कारण से उसे ज़रूरत पड़ती है, सपोज़ नहीं सिलेक्शन हो पाता है, नेक्स्ट टाइम पढ़ना चाहता है, तो टाइम में उसी चार्ज में उसका 6 महीने और एक्सटेंसन कर दूंगा विदाउट एनी चार्ज। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं अगर मैथ में आपको दिक्कत है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, फुल स्टॉप। 7 दिन बाद 400 सैनिक और आ जाते हैं। आगे हमने डैश लगा दिया। इन 3 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर जोड़ सकता है। शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, यहाँ ऐड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ऑप्शन होगा। ये भी लिख सकते हैं खाद्य सामग्री कुल कितने दिन चली, और ये भी लिख सकते हैं कि खाद्य सामग्री निर्धारित अवधि से कितना पहले समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जो भी हुआ 7 दिन बाद हुआ, राइट? जो भी फेरबदल हुआ 7 दिन बाद हुआ। 300 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था, बात खत्म हो गई। यदि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता तो खाते नहीं वो 300 सैनिक 35 दिन तक खाते। अच्छा, 7 दिन बाद डिस्टर्ब कर दिया गया। डिस्टर्ब से मतलब क्या है? कोई आए या जाए, डिस्टर्ब तो होगी व्यवस्था ना। तो 7 दिन बाद डिस्टर्ब कर दिया गया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते तो हम लोग 28 दिन और खाते। कैसे? 35 दिन का खाना था, 7 दिन बाद आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर अभी भी ना डिस्टर्ब करो तो 35 में से 7 चला गया, कितना बचा? 28। 28 दिन हम लोग और खा सकते हैं। हम लोग से मतलब क्या है? 300 लोग। एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन बाद आपने डिस्टर्ब कर दिया। अगर नहीं करते तो अगले 28 दिन हम लोग खा सकते थे। डिस्टर्ब कैसे किया? यदि आ गए हैं तो जोड़ दीजिए सैनिकों में, और चले गए हैं तो घटा दीजिए। यहाँ 400 सैनिक आ गए हैं तो 3 पहले थे, 4 700 सैनिक हो गए, काट दीजिए। 7 चौक 28, 4 तिहाई 12। शेष सामग्री 12 दिन चली। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। शेष सामग्री 12 दिन चली। अभी पूछ रहे हैं खाद्य सामग्री कुल कितने दिन चली, तो 7 दिन पहले खाया था 300 लोगों ने और 12 दिन खाया अभी 700 लोगों ने, 19 दिन चली।
खाद्य सामग्री कुल कितने दिन चली? 19 दिन चली। और खाद्य सामग्री निर्धारित अवधि से कितना पहले समाप्त हो गई? तो कितने दिन के लिए खाना था? 35 दिन के लिए था। और कुल चला कितने दिन? 19 दिन। 16 दिन पहले समाप्त हो गई। सभी आंसर आपको मिल गए। निश्चित अवधि से 16 दिन पहले खत्म हुई, कुल 19 दिन चली और शेष 12 दिन। तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक बार फिर से देखिए, 300 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना था। तो भैया अगर ना कोई यहाँ पे आता और ना कोई छावनी छोड़ के जाता तो 35 दिन चलता कि नहीं चलता? 7 दिन बाद कुछ ना कुछ हुआ, कोई आया या गया। 28 दिन अगले और खा सकते थे, अभी 7 दिन तो खाया ही, 28 दिन और खा सकते थे। कौन? वही लोग ना, 300 लोग। अच्छा, आप कह रहे हो 400 लोग और आ गए तो 4 3 700 लोग खाएंगे। तो शेष सामग्री 12 दिन चलेगी। शेष सामग्री 12 दिन चलेगी। कुल 7 और 12 19 दिन चली और निर्धारित अवधि से पहले कितना समाप्त हो गई? तो 16 दिन पहले समाप्त हो गई। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा सवाल थोड़ा सा अंतर है उससे। एक सैन्य शिविर में 275 सैनिकों के लिए 37 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 75 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए। उसमें आ गए थे और इसमें चले गए। पहला सवाल, शेष सामग्री कितने दिन चली? दूसरा सवाल, सामग्री कुल कितने दिन चली? तीसरा डिफरेंट है पिछले वाले सवाल से, सामग्री निर्धारित अवधि से कितने दिन अधिक चली। पीछे वाले में मैंने क्या पूछा था? सामग्री निर्धारित अवधि से कितने दिन कम चली, क्योंकि वहाँ आए थे तो जाहिर सी बात है कम दिन खाना चलेगा, और यहाँ गए हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो तीसरा चेंज हो गया। फिर पहले जैसा बिल्कुल, एक सैन्य शिविर में 275 सैनिकों के लिए 37 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो जब थी तो अगर ना कोई आता और ना कोई यहाँ से जाता तो भाई 37 दिन चलती, बात ही खत्म हो गई थी। 5 दिन बाद आपने डिस्टर्ब कर दिया। क्या डिस्टर्ब किया? आ गया कोई। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं डिस्टर्ब करते तो 32 दिन हम लोग खाते कि नहीं खाते? 37 में से 5 चला गया, 32 बचा। 32 दिन हम लोग खाते या ना खाते? हम लोग मतलब 275 लोग। अब आप कह रहे हो 75 चले गए, तो 200 में से 75 चले गए तो बचे कितने? 200। यदि आ जाएं तो जोड़ दो और चले गए तो घटा दो। 0 ये काट देता हूँ, किससे कट जाएगा? 25 से काटो। 25 अट्ठे 200 और 25 इक्कम 25, 2 बच गए। 25 इक्कम 8 चौक 32, 44। शेष सामग्री 44 दिन चली। ये देखिए, शेष खाद्य सामग्री 44 दिन। सामग्री कुल कितने दिन चली? तो 44 और 5 दिन पहले जब 275 लोग थे 49 दिन चली सामग्री, कुल 49 दिन। निर्धारित अवधि से कितना ज़्यादा चली? अरे खाना तो 37 दिन का था, 49 दिन चल गया, तो 37 घटा दो, 12 दिन। 12 दिन ज़्यादा चली निर्धारित अवश्य। बिल्कुल समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। ये उन दोनों से अलग है। एक सैन्य शिविर में 500 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ तक तो पहले जैसा लिखा है ना, 500 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी, किंतु 3 दिन बाद, अभी भी ठीक है, कुछ सैनिक और आ गए। वहाँ सैनिकों की संख्या दी रहती थी, यहाँ पे हमने कहा कुछ सैनिक और आ गए, जिससे शेष खाद्य सामग्री मात्र 20 दिन चल पाई। और वहाँ पे हम लोग शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली ये निकालते थे। यहाँ पे कुछ सैनिक आ गए, पता नहीं कितने सैनिक आ गए, जिसके कारण खाद्य सामग्री शेष 20 दिन चल पाई। आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? तो इसमें सैनिकों की संख्या हमने पूछ लिया। नियम हमारा नहीं बदला, नियम पहले जैसा है, नियम में कोई संशोधन नहीं है। 500 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी, कोई नहीं डिस्टर्ब करता तो खाते। ठीक है, 3 दिन बाद डिस्टर्ब कर दिया। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर डिस्टर्ब नहीं करते तो 30 में से 3 गए, 27 दिन हम लोग खाते। 27 दिन हम लोग खाते मतलब कौन? 500। 30 दिन का था, 3 दिन बाद डिस्टर्ब किया। अगर अभी भी ना डिस्टर्ब करो, चले जाओ, तो 27 दिन हम लोग नहीं खा सकते। अच्छा, कुछ सैनिक और आ गए, जिसके कारण मात्र 20 दिन चला। यहाँ पे शेष दिन रख दो, 20 से काट दो
25, 25 से 27 को गुणा करो, 25 सत्ते 175 के 5, कैरी हुआ 17, 25 दूना 50, 67। 675 सैनिकों ने लास्ट में खाया, हमारे तो केवल 2500 थे। 675 सैनिकों ने लास्ट के 20 दिन खाया। अच्छा, 500 हमारे सैनिक थे, निकाल दो। तो बाकी कौन है? यही तो 175 आए थे, तो आने वाले सैनिकों की संख्या 175 है। एक सवाल और बस, बाकी अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इनसे अलग नहीं आएगा, घुमा फिरा के यही पूछेंगे। आइए नेक्स्ट पे। ये चौथा एग्जाम्पल और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इसे देख करके कहेंगे कि कठिन है सवाल, है ना, बड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया तो लगा कि ये वाला कठिन हो गया। कुछ कठिन नहीं हो गया, सेम सवाल है। आप अपने बस पैटर्न से ना भटकिएगा, कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखिएगा। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। पहले जैसा है कि नहीं? इधर मत ध्यान दीजिए, ऊपर अभी मत देखिए। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पे, उसको छोड़िए, 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो 330 35 दिन खाते, जो भी दे रहे थे 900 ग्राम, ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद डिस्टर्ब कर दिया, 10 दिन बाद आपने डिस्टर्ब कर दिया। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर डिस्टर्ब नहीं करते तो 35 में से 10 गया, 25 दिन हम लोग खाते, मतलब 330 लोग। 330 के लिए 35 दिन का खाना था। 10 दिन बाद कोई आया या गया हो, कुछ भी हुआ हो, डिस्टर्ब तो हुआ। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर नहीं आप करते तो 25 दिन बाकी और हम नहीं खा लेते। भाई 10 दिन तो खा ही लिया, 25 दिन और खा लेते। लेकिन नहीं, कुछ सैनिक और आ गए तो खाद्य सामग्री मात्र 18 दिन चल पाई। नीचे 18 लिख दो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम बन गई। पहले आप 900 ग्राम खाना देते थे सैनिकों को, और अब कह रहे हो कि यदि प्रति सैनिक खाद्य सामग्री में 75 ग्राम कटौती कर दें तो आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? तो 75 ग्राम खाने में कटौती कर दोगे। पहले 900 ग्राम देते थे, अभी 75 कटौती कर दिया तो कितना दोगे? 825 ग्राम। तो पूरा करके रख दो, पहले वाला ऊपर, और अब 825 दोगे तो नीचे। लो, पहले 900 ग्राम देते थे, अब 825 ग्राम। ये सॉल्व कर लेता हूँ, पूरा पता चल जाएगा। देखिए, 18 पंचे 90, 50 हो गया। इसको 25 से काट देता हूँ। 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, लीजिए 33 से 1, 500 आ गया। 500 सैनिकों ने खाया लास्ट में, हमारे तो केवल 330 थे, तो बाकी कहाँ से आ गए? 170 सैनिक आए हुए थे। 500 सैनिकों ने लास्ट में खाना खाया, 330 मेरे पहले वाले थे। जाहिर सी बात है कि 170 सैनिक और आ गए थे। कुछ करना पड़ा, पहले जैसा बिल्कुल था कि नहीं? पहले 900 ग्राम खाना देते थे, अब 825 ग्राम दे रहे हैं। तो अगर आप इस व्यवहारिक तरीके से मैथ पढ़ेंगे तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने किस क्लास तक मैथ पढ़ी है और कब से छोड़े हुए हैं, कितने दिन से मैथ नहीं पढ़ी, या हमें आती है या नहीं आती। फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या अब इच्छा शक्ति है पढ़ने की, आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। अगर हाँ मैथ समस्या है तो समय आपको देना होगा, ट्रस्ट आपको करना होगा। चाहे आप किसी कोचिंग का सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे किसी बुक का सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे किसी चैनल, किसी अध्यापक का सिलेक्शन कर रहे हो, अपनी अधिकतम ज्ञान, अपने अधिकतम विवेक के अनुसार स्वयं करिए। किसी के कहने से नहीं कि फ़ला टीचर अच्छा है, फ़ला किताब अच्छी है, फ़ला गाइड अच्छी है, तुम ये ले लो, तुम ये पढ़ लो। उसने अपने हिसाब से बता दिया, आपके हिसाब से नहीं बताया, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। और अगर आपने सिलेक्शन अपनी योग्यता से कर लिया है तो फिर ट्रस्ट, विश्वास, डगमगाने मत दीजिए, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, पूरी इच्छा शक्ति के साथ पढ़िए।
मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ कभी समस्या बन ही नहीं सकती है। आपने बना रखा है, पाल रखा है समस्या। तो अगर इस ट्रस्ट और विश्वास के साथ पढ़ेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से मेरिट बनाएंगे। पास होने के लिए छोड़ दीजिए, आप मेरिट बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो आप पूरे विश्वास के साथ पढ़िए और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।